साथियों, जय भीम, नवबुधाय। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये दो संस्थाएं हैं जो भारत के संविधान में प्रावधान करके देश के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उत्थान के लिए, उनके साथ हो रही ज्यादतियों को रोकने के लिए संवैधानिक दर्जा देकर इन आयोगों का गठन भारत की सरकार द्वारा किया गया है। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, 3 मेंबर होते हैं। 5 सदस्यीय आयोग एसटी में एसटी समाज के लोग होते हैं और एससी में आयोग में एससी समाज के लोग होते हैं। अभी वर्तमान में जो एसटी आयोग था, जो मिस्टर नंद कुमार साई जो छत्तीसगढ़ से थे, उनके नेतृत्व में वो चेयरमैन थे। उस आयोग का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हुआ और एससी आयोग जो इटावा से सांसद थे डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, वो उसके चेयरमैन थे। मई 2020 में एससी आयोग का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। अब आयोग में न एसटी आयोग में कोई है, न एससी आयोग में कोई है। नोबडी इज देयर, कोई नहीं है इस समय। हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि देश के करोड़ों करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को के हितों को संरक्षित करने के लिए ये संवैधानिक आयोग जो बनाया गया है, इसमें अविलंब आप ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जो इस समाज का दर्द जानते हों, इस समाज के दर्द को समझते हों, इस समाज के बीच में रहते हों, राजनेता ना हों, सही मायनों में समाज के वो शुभचिंतक हों, वेलविशर हों। ऐसे लोगों को आप इस बार अगर मौका देंगे तो मुझे लगता है कि सही मायनों में इस संवैधानिक आयोग की जो महत्ता है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, वो बन पाएगा। ये जो अभी आयोग गया है, अभी जिस आयोग की हम बात कर रहे हैं, रामशंकर कठेरिया एक ऐसे चेयरमैन रहे जिनको अनेकों बार हमने कहा कि आप एटलीस्ट अब विभागों का आप जो है ना रिव्यू तो करिए, समीक्षा तो करिए। 20 बार 50 बार कहने के बावजूद भी विभागों तक की समीक्षा नहीं हुई। एससी प्लान की समीक्षा नहीं की गई, एसटी प्लान की समीक्षा नहीं की गई। आयोग में कोई बैठता नहीं। पूरे दिन, पूरे 5 वर्किंग डे में पाँचों के पाँचों दिन जाओ तो पता लगता है कि कोई वहाँ मिलता ही नहीं। किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो पाई, किसी प्रकार की समाज को कोई मैं याद करना चाहूँगा राजू भाई परमार को, जो पिछले आयोग में माननीय सदस्य थे। उन्होंने इतना रिव्यू किया, देश के हर विभाग का रिव्यू किया। जब वो जाते थे तो सरकारी सिस्टम कांपता था, लोगों को न्याय मिलता था। एससी प्लान को रिव्यू करते थे, एसटी प्लान को रिव्यू करते थे। राजू भाई परमार ने बड़ी मेहनत की और राजू भाई परमार साहब को सत्या बहन का नाम लेना यहाँ न्याय संगत इसलिए होगा कि सत्या बहन 3 साल आयोग की सदस्य रहीं और 3 साल उन्होंने पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी, हरिंदर सिंह खालसा, बी यादैया, एच हनुमंत थप्पा, डॉक्टर सूरज भान, पीएल पुनिया, ऐसे नाम हैं ये जिन नामों को अगर आज यहाँ डॉक्टर राजकुमार वेरका वाइस चेयरमैन थे पिछले आयोग में, 6 साल रहे, बड़ी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने काम किया। तो मैं इन नामों को इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये नाम निश्चित रूप से ऐसे थे जिन्होंने एससी आयोग में अपनी जिम्मेदारी को समझा और समझ करके समाज के आम व्यक्ति के आंसू पूछने का काम किया। आपका सीधा सीधा जो आरोप है, वो जो अभी जिनका कार्यकाल खत्म हुआ, रामशंकर कठेरिया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने न्यायपूर्वक अपने पद की गरिमा को रखते हुए काम नहीं किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। कोई ऐसा चेयरमैन आज तक नहीं आया आयोग में जिसको हमने ये कहा हो। महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते हमने जब जब भी कोई निवेदन किया, चाहे कोई भी चेयरमैन रहा, इवन बहुत सारे चेयरमैन तो महासंघ के लोगों को साथ रखते थे कि सर आपको भी रिव्यू में साथ चलना है, बहुत सारी। लेकिन इस आयोग ने तो विभागों का रिव्यू तक नहीं किया। मैं तो कहता हूँ इस पर एक जांच बैठनी चाहिए कि अगर ऐसे लोग आयोगों में आएंगे, ऐसे लोग एससी समाज के आंसू पूछने का काम करेंगे। अनुसुईया उके जो मैडम थी, जब तक वो एसटी आयोग में रही, बहुत बढ़िया काम हुआ एसटी आयोग में। जैसे ही वो छत्तीसगढ़ की गवर्नर बना दी गई, उसके बाद एसटी आयोग भी बैठ गया। लोग वहाँ कहानी किससे सुनाते हैं, अपने किस्से सुनाते हैं, लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। आम आदमी की समस्या से लोगों को लेना देना नहीं रहा। पिछले कार्यकाल में चाहे रामशंकर कठेरिया एससी आयोग के चेयरमैन रहे हों, चाहे साईं जी जो थे जो एसटी आयोग के चेयरमैन थे, दोनों चेयरमैन जो एससी और एसटी आयोग के थे, उनके दोनों कार्य से महासंघ या अन्य जो दलित समाज है वो खुश नहीं था। ये कई बार चर्चा इसकी दबी जबान से हम लोगों ने सुनी और लोगों ने बताई। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक व्यक्ति को ना बना करके सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को
आयोग का चेयरमैन बनाया जो राजनीतिक ना हो और सिर्फ समाज जो समाज के दुख दर्द को समझता हो। निश्चित रूप से राजनीतिक आदमी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए 24 घंटे अपने वरिष्ठ नेताओं की हाजिरी लगाते रहता है। कभी पार्टी उसे किसी काम पे लगा देती है, कभी पार्टी उसे किसी काम पे लगा देती है। उसको अपने समाज की समस्याओं को सुलझाने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, एक योगेंद्र पासवान बिहार से इस एससी आयोग के मेंबर थे। कुमार आश्रम छात्रावास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा छात्रावास है जहाँ 100-150 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की लाइट काट दी गई। एससी आयोग के चेयरमैन से हमने कहा कि आप इसमें आप मीटिंग लीजिए, वहाँ चलिए, वहाँ के कलेक्टर को बुलाइए, वहाँ कुछ व्यवस्था कराइए। ज़बरदस्ती एक बार उनको वहाँ पर लेकर गए हम मेरठ में, और मेरठ में जाकर के देखा कि सर्किट हाउस में ना कलेक्टर है ना कोई अधिकारी है। कोई आदमी आयोग के जाने के बाद वहाँ पर जब नहीं आया, मुझे खुद कलेक्टर जो वहाँ का था, मैंने उसको टेलीफोन किया कि मिस्टर कलेक्टर आप यहाँ मौके पर आइए, यहाँ पर एससी आयोग बैठा हुआ है, संवैधानिक आयोग बैठा हुआ है, और आप कहाँ घूम रहे हैं? कि जी मैं कावड़ियों का इंतजाम में लगा हुआ हूँ। मैं कावड़ियों का इंतजाम अपने एडिशनल कलेक्टर को दीजिए, आप पहले यहाँ आइए, क्योंकि आपकी पहली प्राथमिकता में एससी आयोग की संवैधानिक जो मान्यता है आपको यहाँ होना है। तब जा करके वो वहाँ पर आया, और आने के बाद फिर वहाँ डिस्कशन शुरू हुआ। लेकिन तो अफसोस पहले भी देखा गया है कि जब रामशंकर कठेरिया को आयोग का चेयरमैन बनाया गया था और उनसे पहले पीएल पुनिया साहब थे, तब भी 7-8 महीने तक ये कुर्सी जो है, ये पद जो है खाली पड़ा रहा। उसके लिए भी आप और आपके जो तमाम साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए पिछली बार जो कार्यकाल, लेकिन अभी भी दोबारा सरकार वही गलती कर रही है। कार्यकाल फरवरी में खत्म हो गया और अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? मतलब सरकार जानबूझ के लापरवाही कर रही है, कुछ और सरकार की मंशा है? देखिए सरकार की प्राथमिकता में अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग रहे होते तो ओबीसी समाज से आते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो कम से कम इस समय पर राष्ट्रपति जी एससी समाज से आते हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस महासंघ के, जिसका मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं, उस डेलीगेशन का हमेशा हिस्सा रहे हैं। 2000 में, 1999 में, 1997 में, 98 में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे आरक्षण को बचाने के लिए, तो माननीय रामनाथ कोविंद जी जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आनंद से हम मिलने जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मिलने जाते थे, तो माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे परिसंघ के शिष्टमंडल का हिस्सा होते थे, वो हमारे साथ रहते थे। सौभाग्य से आज वो राष्ट्रपति हैं, माननीय मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं था? अगर इस बात पे गंभीरता होती, और ये हमारी डिमांड का हिस्सा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की इस बात को 97 से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि अगर सरकार निजी क्षेत्र करना सरकार की मजबूरी है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था सरकार, और आज तो राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों ही गरीब समाज से ताल्लुक रखते हैं। अरे कम से कम आज तो ये व्यवस्था उनको निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए थी, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण रोकना चाहिए था। अगर सरकार जल्दी से आयोग के चेयरमैन का गठन नहीं करती, आयोग का गठन नहीं करती है, तो ऐसे में आपका महासंघ और केपी चौधरी क्या करेंगे? क्या देखिए पिछली बार भी अगर आपको याद हो कि पिछली बार भी पीएल पुनिया साहब का जो आयोग जिसके चेयरमैन थे 21 अक्टूबर 2016 को समाप्त हुआ था। हमने कई बार बात की, मंत्रियों से बात की, संबंधित मंत्रालय से बात की कि साहब इस आयोग का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है कर रहे हैं। जब नहीं हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई में इन्होंने एफिडेविट दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 महीने के अंदर हम कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद में फिर ये मई 2017 में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, डायरेक्शन के बाद, वो एफिडेविट गवर्नमेंट ने जमा, उसके बाद एससी आयोग का गठन किया गया। अगर इस बार भी सरकार नहीं करते तो क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ऐसा है कि अगर समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम अब जिम्मेदारी को हम लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी में आता है कि अगर ये आने वाले 2-3 महीनों के अंदर, यानी सितंबर तक भी अगर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया पिछली बार महासंघ ने अपनाई थी, इस बार भी उस प्रक्रिया को हमें अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीधा सरकार से कहना है कि या तो 1-2 महीने में आप आयोग के चेयरमैन को नियुक्त कर दीजिए, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, हम तो समाज के हक में जा रहे हैं। सरकार उसे खिलाफ, ये तो सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि वो इस संवैधानिक आयोग का अवलंब इस देश के गरीब तबके के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ये सरकार की जिम्मेदारी में आता है। जब आपने संवैधानिक आयोग बनाया तो उसमें लोगों को अपॉइंट करो। हम तो सरकार को सरकार के कार्य के बारे में हम याद दिलाना चाहते हैं कि आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है, आयोग में कोई सुनवाई अब इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बैठा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और इन आयोगों का गठन करके एससी और एसटी समाज के जो दुख हैं, आने वाली जो समस्या है, उनका निपटारा करने, उनका निस्तारण करने के लिए
सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पहल करनी चाहिए। धन्यवाद।